आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा जिसके ज़रिए आपका पिन पॉइंट लोकेशन आपके फ़ोन के ज़रिए ट्रैक हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपका जीपीएस। आपका जीपीएस आपके मोबाइल के अंदर एक हार्डवेयर होता है जिसके ज़रिए आपकी पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक हो सकती है कि आप इसी वक्त कहाँ पे हैं। अब ये लोकेशन कौन ट्रैक कर सकता है? अगर कोई बंदा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई एक सॉफ्टवेयर डाले और वो सॉफ्टवेयर आपसे लोकेशन की परमिशन मांगे और आप उनको परमिशन दे दें, तो वो सॉफ्टवेयर आपके लोकेशन डेटा को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकती है। अब इसके अलावा कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जो कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज यूज़ करती है। अब मिसाल के तौर पर मेरे साथ रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ था जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की इंस्पेक्शन में कर रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन अपने कंपनी को ही भेज रहा है, जिस कंपनी इस मोबाइल फ़ोन को बनाया था। तो उसमें लोकेशन भी शामिल थी, उसमें बैटरी की परसेंटेज तक शामिल थी कि इस वक्त मेरे मोबाइल फ़ोन में कितना चार्ज मौजूद है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो होती है ना, वो भी इस तरह की आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है एक वक्त पे। और अगर एक कंपनी आपकी लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है तो चांसेस है कि वो कंपनी उस डेटा को अपनी गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करती है, और अगर गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है तो इसका मतलब वो आपकी गवर्नमेंट के साथ भी शेयर हो सकती है। तो इनडायरेक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि आपका डेटा जो है ना, वो आपका गवर्नमेंट भी पिन पॉइंट लोकेशन ट्रैक कर सकता है एक जीपीएस के ज़रिए। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि मैं तो जीपीएस ऑफ कर लूँगा तो कोई सिग्नल नहीं होगी, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा निराश कर लूँगा, क्योंकि कुछ टेक्निक्स ऐसी भी है कि आपके सॉफ्टवेयर में सिस्टम लेवल पर कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपकी कंपनीज इंस्टॉल कर ले जो कि आप जीपीएस को ऑफ भी रखें तब भी आपका डेटा आगे उन तक पहुंच ही जाएगा, आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उन तक पहुंच ही जाएगा। अब इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए कुछ लोग अपने मोबाइल के अंदर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनी खुद ही मोबाइल फ़ोन में डालती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी खुद अपने मोबाइल फ़ोन में डालती है, वो लोग उसको कस्टमाइज़ कर देते हैं, उससे वो सॉफ्टवेयर हटाकर उसमें अपना एक सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि कंपनी क्या, अगर कोई सिस्टम लेवल पे भी सॉफ्टवेयर चल रहा था तो अब वो भी नहीं चलेगा, तो कंपनी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा जो कि पॉसिबल है, शायद हो शायद ना हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर होती है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आप एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर भी कंपनी इंस्टॉल कर सकती है। इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कोई इंडिपेंडेंट जीपीएस भी हो सकती है, उसके साथ एक छोटा सा उसका बैटरी भी हो सकता है। तो अगर आपका फ़ोन मिसाल के तौर पर ऑफ भी है, अगर उसमें अभी चार्ज भी नहीं है, बिल्कुल ऑफ है, तब भी इसकी पॉसिबिलिटी है, ये मुमकिन है कि आपके फ़ोन का लोकेशन जो है वो आपकी कंपनी के पास जा रहा है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा आजकल जो एजेंसियाँ होती है, जो कि बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म की एजेंसियाँ होती है, वो काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की तकनीक इस्तेमाल करके किसी भी बंदे का लोकेशन ट्रैक कर सकती है। आजकल के इस डिजिटल दौर में अपना लोकेशन खुफिया रखना, और ख़ासकर जब आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो कोई स्मार्टफ़ोन है ही नहीं जो कि जिसमें जीपीएस की सिस्टम हो, जो जीपीएस के ज़रिए लोकेशन ट्रैक करे, मेरे पास तो ये वाला स्मार्टफ़ोन है या मेरे पास कोई ये वाला स्मार्टफ़ोन है, तो मेरा लोकेशन तो ट्रैक भी नहीं हो सकता, तो मैं अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पे निराश कर लूँगा। इस मोबाइल के ज़रिए भी अगर इसमें आपका कोई सिम लगा हुआ है तो इससे भी आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर ये किस तरह हो सकता है और ये कौन कर सकता है? ये आपका जो सिम होता है या सिम वाली जो कंपनी होती है वो ट्रेस कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी एक्सेस कर सकती है, और इसके लिए वो जो मोबाइल के आम सिग्नल्स होते हैं ना, जैसे आप कॉल SMS वगैरह करते हैं, वो वाले सिग्नल उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ट्रायंगुलेशन की सिस्टम यूज़ होती है, जो कि मैं उसकी थोड़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किस तरह काम करती है, लेकिन इतना मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप एक शहरी इलाके में हैं तो आपका लोकेशन जो है ना वो 50 मीटर के दायरे तक इतनी प्रिसीजन के साथ हासिल की जा सकती है, सिर्फ इस एक डिवाइस के ज़रिए, इस एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जिसमें कोई जीपीएस नहीं है, जिसमें कोई कैमरा नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है। तो इसका मतलब आप जो भी करें, जैसे भी करें, लेकिन जब तक आपके पास मोबाइल फ़ोन है तब तक आपका लोकेशन किसी न किसी तरीके से ट्रैक हो सकता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें वायरलेस जो वाईफाई होती है आपकी, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसमें और टेक्निक्स भी है जो कि अगर उस पर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर लूँ तो ये वीडियो शायद 20-30 मिनट से भी ज़्यादा चली जाए, ऊपर चली जाए।
तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा। लेकिन आपको बताने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आपका लोकेशन ट्रेस हो सकता है। इसमें सिर्फ जीपीएस नहीं है कि अगर आपके फ़ोन में जीपीएस है या आप एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो तब तक आपका लोकेशन ट्रैक हो सकता है। तो लोकेशन ट्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब अगर एक बंदे को लगता है कि यार मैं अपने लोकेशन को किस तरह खुफिया रखूँ, तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन जब तक आपके पास कोई डिजिटल डिवाइस मौजूद है, कोई स्मार्टफोन मौजूद है, कोई फ़ोन मौजूद है, तब तक आप अपने लोकेशन को कम्प्लीटली सीक्रेट नहीं रख सकते। तो यही इसका हल है कि या तो आप इस फ़ोन को उठा के कभी कहीं बाहर फेंक दें, इसका इस्तेमाल करना छोड़ दें, या आप इसी फ़ोन के साथ ज़िंदगी गुजारना सीख लें। शुक्रिया।